फाइनली आज इजराइल ने अपने सैनिकों की मौत को एक्सेप्ट करते हुए दुनिया के सामने आंकड़ा रखा है। 7 तारीख से यह जंग शुरू हुई थी हमास के साथ। इस जंग में अब तक इजराइल के कितने सैनिक मारे गए हैं, इजराइल ने अपनी ऑफिशियली वेबसाइट पर फोटो के साथ सबके नाम जारी किए हैं। इजराइल की सेना की तरफ से बताया गया है कि हमास के साथ इस जंग में अब तक उनके 326 सैनिक मारे गए हैं, जिसमें से 11 सैनिकों की मौत कल हुई है। कल हमास के साथ मुठभेड़ हुई इजरायली सेना की और कल 11 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। यह आंकड़ा बाकायदा इजराइल की सेना ने अपनी ऑफिशियली वेबसाइट पर बताया है। साथ ही साथ यह भी बताया कि जितने भी ये सैनिक मारे गए हैं इन सब की उम्र 25 साल से कम है। यानी इजराइल की सेना में जितने भी सैनिक हैं वो ज्यादातर कम उम्र के हैं। कल हमास के साथ लड़ाई में जिन 11 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है उनकी उम्र 19 से 24 साल बताई गई है। यानी जो भी सैनिक हैं वो बहुत कम उम्र के हैं। इससे एक बात आप लोग समझ सकते हैं कि इजराइल की सेना जो है वो इतनी ज्यादा ट्रेंड नहीं है। इजराइल की सेना की ताकत जो है ना वो अमेरिकी हथियार हैं, बाकी सेना के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। जितने भी मारे गए हैं सब 25 साल से कम के हैं। फिलहाल इसी बीच इजराइल की सेना ने रेड सी यानी लाल समुद्र जो इजराइल के करीब है उसमें अपनी मिसाइल बोटों को तैनात कर दिया है। मिसाइल बोट इसलिए तैनात किए हैं इजराइल ने क्योंकि कल यमन की तरफ से जो हमले हुए हैं उन हमलों के बाद इजराइल पूरी तरह से चौकन्ना हो गया है। इजराइल को डर है कि फिर से यमन की तरफ से हमले ना हो जाएं, इसलिए निगरानी करने के लिए उसने मिसाइल बोट समुद्र में तैनात कर दी हैं। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने एक और आंकड़ा जारी करते हुए कहा है कि इस जंग में अब तक हमने हमास के 11,000 ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। वहीं हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा है कि हम बंधक बनाए हुए विदेशी नागरिकों को छोड़ने के लिए तैयार हैं और बहुत जल्द उनको हम छोड़ देंगे। अबू उबैदा ने कहा कि हमने बिचौलियों को सूचना दे दी है और हम बहुत जल्द विदेशी नागरिकों को रिहा कर देंगे। विदेशी नागरिक ये वो हैं जो इजराइल के अंदर आए हुए थे या इजराइल के अंदर काम करते हैं दूसरे देश के नागरिक, उनको भी बंधक बनाकर हमास अपने साथ ले आया था। तो उन्हीं विदेशी नागरिकों को छोड़ने की बात हमास ने कही है। जो इजराइल के नागरिक हैं उनको अभी नहीं छोड़ेगा। बिचौलिए कौन है? कतर, मिस्र और अमेरिका। साथ ही साथ अबू उबैदा ने इजरायली सैनिकों को धमकाते हुए यह भी कहा कि हम तुमको कब्रिस्तान और दलदल में बदल देंगे। ये वीडियो संदेश अबू उबैदा ने जारी किया। इसी बीच एक बड़ी खबर और आ रही है कि मिस्र ने अपना रफा बॉर्डर खोल दिया है। गाज़ा के अंदर जो विदेशी नागरिक हैं वो नागरिक इस बॉर्डर से जा सकते हैं। साथ ही साथ मिस्र की तरफ से यह भी कहा गया है कि गाज़ा के अंदर जो बुरी तरह से घायल हैं उनको इलाज ठीक से नहीं मिल पा रहा है, वो मिस्र के अंदर आकर अपना इलाज करा सकते हैं। जब से जंग शुरू हुई है तब से रफा बॉर्डर काफ़ी चर्चा में है। मिस्र इस बॉर्डर को नहीं खोल रहा था, लेकिन आज इस बॉर्डर को खोला गया है और नागरिक अब जाते हुए दिखाई भी दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, घायल हैं गाज़ा के अंदर, वो मिस्र बॉर्डर पार करके मिस्र में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। तो ये कुछ खबरें थी जो आपके सामने रखी। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।